आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। 3 तारीख को एक बच्चा आता है कि दीदी वहाँ से एक जहाँ से भैया की गाड़ी मिली थी वहाँ से लाश मिली है, तो शायद वो भैया ही हैं और उसकी लाश का जो है सर नहीं है, सिर्फ उनकी नीचे का पार्ट था बस, और पैरों के पंजे भी नहीं थे, उनके पैरों के पंजे भी नहीं थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ आते दिख रही थी नीचे की। कोई फॉरेंसिक टीम ने कुछ नहीं करा है। लाश उठाकर भी हमने जो रखी है गाड़ी के अंदर, मेरे ससुर ने रखी है, उन्होंने निकाला तो उनका सर के बाल निकले, मतलब हेड निकला और हेयर बैंड लगा हुआ निकला उनका, उनके पैरों के पंजे नहीं थे वो निकले, उंगलियां हाथ निकला, एक हाथ की हड्डियाँ। मैंने 24 तारीख को 24 घंटे बाद रिपोर्ट करी थी। मैं थाने गई थी, सोनिया विहार थाने। मैं SHO के पास जाती हूँ, मुझसे पूछती है और पूछने के बाद कहती है कि यहाँ क्यों आई है। पेपर मेरे मुंह पर खींच के मार देती है वो, अपने आप जाकर ढूंढ अपने हस्बैंड को, यहाँ पर क्यों आई है। उसके बाद में सब आपस में खड़े हो जाते हैं और मजाक उड़ाते हैं मिलकर। पुलिस अपने ऊपर से ये हटा रही है, आरोपी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ गाड़ी खड़ी हुई मिली थी, जब लड़का हमारा दामाद गायब हुआ, उसके 5 दिन बाद गाड़ी वहाँ खड़ी हुई मिलती है, तो गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ पे उसका मर्डर हुआ, पुलिस ये कैसे कह सकती है। अगर कुत्ते भी नोचेंगे, हम ये बात समझ ले, तो गर्दन अलग हो जाएगी क्या। मैं सज़ा चाहती हूँ उनकी, मैं बच्चे बदतर मौत चाहती हूँ उनकी, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे अपने हस्बैंड का, जैसे उनको मारा है ना उससे बदतर इनको मौत हो, इनको सज़ा ना मिले, 10 साल की 15 साल की इनको फांसी की सज़ा मिले और इनको बहुत मारा जाए जैसे इन्होंने मेरे हस्बैंड के दांत तोड़े हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। इस वक्त जो हम मामला आपके सामने लेकर आए हैं, उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें, सोनिया विहार का रहने वाला एक युवक जिसका नाम मोहम्मद आरिश है, जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, मोहम्मद आरिश सुबह 7:30 बजे अपने काम करने के लिए निकलते हैं। अचानक उनका फ़ोन बंद मिलता है। उनकी पत्नी परेशान होकर अपने परिवारजनों को बताती है कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और रात भर उनकी खोज की जाती है, लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं चल पाता है। अगले दिन वो पुलिस थाने में जाकर इस बात की कंप्लेन दर्ज कराती है। आपको हम बता दें कि मोहम्मद आरिश करीब 13 दिन से लापता थे और 14वें दिन उनकी लाश उनके ही घर के पास एक खाली प्लॉट में मिलती है। आपको हम बता दें कि मोहम्मद आरिश की लाश जब मिलती है तो उनका सर उनके धड़ से अलग रहता है, उनका हाथ उनके शरीर से अलग रहता है, उनका पैर उनके शरीर से अलग रहता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है, जिसको देखने के बाद पुलिस भी उस जो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी उसको उठाने के लिए मना कर देती है। इस वक्त हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ है पूरा मामला हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मैंने 24 तारीख को 24 घंटे बाद रिपोर्ट करी थी। मैं थाने गई थी, सोनिया विहार थाने। वहाँ पर SHO ने पहले उन्होंने मुझसे वहाँ पर लिखवाया, आयु वगैरह थे बलजीत नाम के पहले। उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा कि एक पेपर के ऊपर लिखो टाइम, कि कितने बजे घर से निकले थे, क्या नाम था और तुम कौन हो उनकी। मैंने सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने मुझे SHO के आगे भेजा कि SHO के पास जाओ और SHO से बताओ कि क्या हुआ है, क्या क्या मतलब कब आपके हस्बैंड गए। मैं SHO के पास जाती हूँ, मुझसे पूछती है और पूछने के बाद कहती है कि यहाँ क्यों आई है। पेपर मेरे मुँह पर खींच के मार देती है वो, और वो बोलती हैं कि यहाँ पर क्यों आई है, जाकर अपने आप ढूंढ, अपना आप कोशिश कर। मैंने कहा 24 घंटे बाद तो यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ मैं, आप ही तो ढूंढोगी, हम क्यों ढूंढेंगे, अपने आप जाकर ढूंढ अपने हस्बैंड को, यहाँ पर क्यों आई है। उसके बाद में सब आपस में खड़े हो जाते हैं और मजाक उड़ाते हैं मिलकर। आपका? हाँ, और बलजीत जो होते हैं, वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं। वो कहते हैं सिविल लाइन थाने पर जा, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करवा, इधर जाकर रिपोर्ट करवा। सिविल लाइन जाती हूँ, सिविल लाइन से सोनिया विहार थाना आती हूँ, फिर सोनिया विहार से दोबारा सिविल लाइन भेजते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ मतलब इन्होंने कुछ नहीं करा है। उसके बाद में इन्होंने बहुत इनके आगे रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े कि सर प्लीज़ मिसिंग की रिपोर्ट लिख लो। उसके बाद में इन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट 11 बजे लिखी है। फिर 3 तारीख को एक बच्चा आता है रात में मेरी दादी के घर पे, मतलब आरिश की बुआ के घर, कि दीदी वहाँ से एक जहाँ से भैया की गाड़ी मिली थी वहाँ से लाश मिली है, तो शायद वो भैया ही हैं और उसकी लाश का जो है सर नहीं है। मेरे पास फ़ोन आता है यहाँ पे, मैं कॉल करती हूँ नरेंद्र को, वो कहते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था, मतलब इतना मामला ऐसे चला जाएगा और अभी हम देखते हैं। लड़के वो मुझसे ड्रेस पूछते हैं कि क्या पहन रखी थी, शर्ट तो उनकी नज़र ही नहीं आ रही थी। लोवर देखा मैंने, लोवर देखकर मैंने उन्होंने कहा कि लोवर पहन रखा था जीन्स। मैंने कहा सर उन्होंने लोवर पहन रखा था ब्लैक एंड ग्रीन कलर का।
फिर वो मुझसे कहते हैं कि आ जाओ तुम सोनिया विहार एक बार और आकर वेरीफाई कर लो कि कौन है। मैं जाती हूँ, मैं जाकर वहाँ पे 2 घंटे तक बैठी हुई इंतज़ार कर रही होती हूँ कि शायद ये अब दिखाएं। इनके पापा आ जाते हैं, अंदर एक रूम से जो बना हुआ है उसके अंदर पड़ी होती है उनकी बॉडी, और वो बॉडी भी पुलिस वालों ने नहीं निकाली है। पुलिस, मेरे जो ससुर और मेरे देवर गए वो उन्होंने निकाली थी बॉडी भी रूम में से बाहर। पुलिस वाले जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, सिर्फ उनकी नीचे का पार्ट था बस, और पैरों के पंजे भी नहीं थे, उनके पैरों के पंजे भी नहीं थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ आंतें दिख रही थी नीचे की, पेट के नीचे जो आंतें होती हैं वो, और पैर थे सिर्फ और सिर्फ। कोई फॉरेंसिक टीम ने कुछ नहीं करा है। लाश उठाकर भी हमने जो रखी है गाड़ी के अंदर, मेरे ससुर ने रखी है। अगले दिन जाते हैं सुबह में और जाकर वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ से जबड़ा निकल रहा होता है जिसमें 2 दांत ऊपर के टूटे हुए होते हैं। उन्होंने निकाला तो उनका सर के बाल निकले, मतलब हेड निकला। हेड अगर नोचेंगे तो मतलब कुत्ते अलग कर देंगे, हेड कैसे अलग हो सकता है। और हेयर बैंड लगा हुआ निकला उनका। उनके पैरों के पंजे नहीं थे, वो निकले। उंगलियां हाथ निकला, एक हाथ की हड्डियां बिल्कुल निकली। और फिर उसी दौरान मतलब जब मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे थे तो कुछ लड़के आते हैं। एक का नाम है अमन, मतलब उसको बोलते हैं कालू बोलते हैं उसको। वो आता है, आनकर कहता है कि मुझे भाई मिले थे 24 तारीख को मतलब, और मेरे पास आए थे और आनकर मुझको मिले थे। वो मेरे पास सोने के लिए बोल रहे थे कि मैं घर से भागा हुआ हूँ, ये है। मतलब उनने हमको गलत, हाँ, गुमराह किया उनने, हमें वहाँ उस जगह से हटाया। 7 बजे उनको कॉल करती हूँ, 6:30 बजे के बाद, देन 7 बजे। तो 7 बजे से लेकर 9:15 बजे तक रिंगिंग होती है लेकिन कोई उठाता नहीं है। फिर 9:15 बजे से लेकर 7:40 तक, 9:40 तक कॉल रिजेक्ट के मैसेज आते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, जो कभी नहीं हुआ है ऐसा। आई विल कॉल यू लेटर, आई एम इन अ मीटिंग, आई एम ड्राइविंग, ऐसे मैसेज आते हैं। मैं वहीं पर ही मतलब सोचती हूँ इन्होंने कभी तो ऐसा करा नहीं है। फ़ौरन ही फ़ोन उठाते हैं, ये मुझसे बोलते हैं कि मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में घर पहुँचने वाला हूँ। फिर मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ, मैं अपने देवर से फ़ोन करवाती हूँ अरशान से कि अरशान शायद कोई बात हो गई हो अपने भाई से, तुम कॉल करो। वो कॉल करते हैं और देन फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद ऑन ही नहीं होता है। और मैं देखने के लिए बाहर जा ही रही थी, अचानक लाइट चली गई, बारिश बहुत तेज़ आ गई, तूफ़ान आ जाता है। अगर पुलिस वाले उस टाइम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते, मर भी गए थे वो, अगर मतलब मार भी दिया था उनको, कम से कम बॉडी तो मुझे पूरी मिल जाती है ना। मैं सज़ा चाहती हूँ उनकी, मैं बद से बदतर मौत चाहती हूँ उनकी। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे अपने हस्बैंड का, जैसे उनको मारा है ना उससे बदतर इनको मौत हो। इनको सज़ा ना मिले 10 साल की, 15 साल की, इनको फांसी की सज़ा मिले और इनको बहुत मारा जाए। जैसे इन्होंने मेरे हस्बैंड के दांत तोड़े हैं, इनको इतना नहीं सोचा इन्होंने कि उसकी बीवी है, उसका 9 महीने का बच्चा है। उनने कितनी भीख मांगी होगी मेरे हस्बैंड ने कि मुझे छोड़ दो, मुझे मतलब मुझे मार लो लेकिन मुझे छोड़ दो। ये क्या था, मतलब बॉडी के पार्ट्स कर दिए। अब लोग ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि सुसाइड करिए, मतलब बंदा सुसाइड करेगा तो अपने आप को मतलब काट देगा। वो गर्दन, ये हड्डी जो होती है ये तो अलग ही नहीं होती है। मरने के कितने टाइम तक भी हड्डी अलग हो गई, मतलब हाथ तोड़ लिया उनने अपना, मारने के बाद में उन्होंने अपने पार्ट्स कर लिया। ये तो मतलब ये था कि बहुत मारा भी कहीं हो रहे हैं इन लोगों ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो चप्पलें भी नहीं मिली हैं वहाँ पर, रस्सी तक की मिली है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमईन है, मैं लड़की का फादर हूँ। शुक्रवार को हमारे पास 10 बजे फ़ोन आता है, वो भी किसी रिश्तेदार का, किसी की डेड बॉडी मिली है एक प्लॉट के अंदर से, 12 नंबर गली में स्कूल के पास से। वो आन के शिनाख्त कर लो, कहीं पता नहीं तुम्हारे दामाद की हो। हम आप लड़की को लेके गए, मैं अपने छोटे बेटे को लेकर गया, तब वहाँ मैंने देखा कि एक कूड़ा खत्ता है, प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई, इसकी सिर्फ 2 टांगें नीचे की, इसमें लावर है और नीचे का पाँव गायब है, राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड है, और ज़रा सा पेट है, उसमें आते बाहर निकल रही है, ना आँखें हैं ना सर, कुछ भी नहीं है। तो मेरी लड़की ने बहुत उसको ध्यान पे देखा, उन्होंने लोवर को देख के पहचाना कि ये मेरे ही पति की लाश है, डेड बॉडी है। वो उसको उठा के वहाँ पे लेकर चले जाते हैं। उसके बाद में हम अगले दिन पुलिस से ये कहते हैं इसका बाकी सामान कहाँ है। एक तो उसकी चप्पलें नहीं, हत्या यहाँ पर हुई, उसकी चप्पलें होनी चाहिए थी, इसकी आँखें नहीं है, सर नहीं है, पाँव की उंगलियाँ नहीं है, हाथों की उंगलियाँ नहीं है, वो सीना वगैरह नहीं है, कहाँ है। तो पुलिस कहती है जी हमें तो पता नहीं कहाँ है। हमने कहा आप ढूंढ लो, पुलिस कहने लगी कि आप ढूंढ लो। हमने कहा आपकी परमिशन है? कहने का हमारी परमिशन है, आप ढूंढ लो। तो मेरे दामाद के छोटे भाई ने उस खत्ते के अंदर से एक लकड़ी उठा के इधर इधर कूड़ा हटाया, तो वहाँ से कहीं से सर बरामद हुआ, कहीं से बाल बरामद हुए, और कहीं से लेफ्ट हैंड निकला, ऊपर का जाबड़ा अलग और नीचे का जाबड़ा अलग, जैसे किसी कसाई ने काट कर रख दिया हो। ऊपर के 2 दांत तोड़ रखे, नीचे के 2 दांत तोड़ रखे, उसमें खून जमा हुआ काले रंग का। राइट हैंड मिला तो उसमें मांस नहीं था, वरह से भी सिर्फ हड्डियाँ थी, और बाकी चेहरा नहीं था, खोपड़ी थी, कोई मांस नहीं था, बिल्कुल लेवल लगता है 100 साल पहले का ये बॉडी निकला हुआ सामान सारे का सारे। ये सर पुलिस वालों का कहना है कि ये जो पूरी बॉडी है उसको कुत्तों ने नोचा है, जानवरों ने नोच के इस तरह की उनके साथ। अच्छा, पुलिस को कैसा मालूम हुआ कि कुत्तों ने नोचा है या चूहों ने नोचा है? पुलिस का बैठी वहाँ पे देख रही थी, ये पुलिस वहाँ पे इस बात की मूवी बना रही थी। पुलिस अपने ऊपर से ये हटा रही है आरोपी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी। जहाँ गाड़ी खड़ी हुई मिली थी, जब लड़का हमारा दामाद गायब हुआ, उसके 5 दिन बाद गाड़ी वहाँ खड़ी हुई मिलती है, तो गाड़ी कहाँ से आई?
कहाँ पे उसका मर्डर हुआ। पुलिस ये कैसे कह सकती है? अगर कुत्ते भी नोचेंगे, हम ये बात समझ लें, तो गर्दन अलग हो जाएगी क्या? सर, मोहम्मद आरिश 13 दिन से लापता थे। सर, लगातार आप पुलिस के पास जाते रहे, आप कंप्लेन करते के बाद जाते रहे, हमारी लड़की जाती रही, हमारी लड़की परेशान होती रही। 10 महीने का बच्चा गोद में था कि जी मैं परेशान हूँ, मेरे आदमी को ढूंढ लो। हाँ ढूंढ लेंगे, हाँ ढूंढ लेंगे। हमारी लड़की ने बहुत रिक्वेस्ट करी, SHO से कहा कि भाई ये मेरे बंदे को ढूंढ लो, मेरे आदमी को। तो SHO ने मेरी लड़की के मुँह पर पेपर्स मार दिए, चल जा खुद ढूंढ ले जाके। अच्छा, बदतमीजी करी। लड़की क्या करती? 22-23 साल की लड़की क्यों? मैं दुबली पतली फिर लड़की है वो। फिर वहाँ से रोती पिटती वापस आके फिर 2 दिन बाद जाती है कि सर ढूंढ लो, सर ढूंढ लो। कहते मैं तू खुद ढूंढ ले। हमारे साथ तो ये हुआ है जी, किसी ने कहीं नहीं ढूंढा। अगर ढूंढते इसका रिजल्ट कुछ और होता। पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती, ये 24 घंटे में केस फाइनल हो जाता। अच्छा सर, इस मामले में पुलिस का क्या कहना है कि ये सुसाइड है, मर्डर है, क्या कहना है सर पुलिस का? पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस तो कहती है हम तो रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं जी। ना पुलिस FIR दर्ज कर रही है अभी, पुलिस कुछ नहीं कर रही। यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं। हमने सुना है कि पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड है। पुलिस तो ये भी कह रही है कि नशा करा था लड़के ने। नशा करता नहीं था वो, ना सुसाइड है ना नशा, इसको मारा गया है। वो काम पे जाता है कि ऐसा लड़का जो बोलना नहीं जानता, जवाब देना नहीं जानता। आप उस इलाके में उस लड़के की इंक्वायरी करा सकते हो। 50 आदमी ले आओ कि लड़का कैसा, सब ये बताएंगे बोलना नहीं जानता। बहुत सीधा लड़का था, काम पे सीधा जाना, सीधा आना। मेरे घर आता है, बातचीत भी नहीं करता। मैं कहता था बेटा बोला करो, तुम तो बोलते नहीं हो। बहुत सीधा बच्चा था वो, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये आरोप है। उसकी हत्या की गई है, उसकी जांच करी जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए। हम कुछ नाम जानते हैं आरोपियों के, शक की बुनियाद पे हमने उनका नाम लिया, उनको उठाया जाए। एक आदमी भंडारी है, उसको रास्ते हमारे दामाद को मिला था, उससे बातचीत हुई थी। कुछ ये नहीं पता क्या बातचीत हुई, भंडारी का फ़ोन आया था। एक लड़का जहीर नाम का, उसका फ़ोन नाम हमारे पास है, वो उसके संपर्क में था। एक लड़का अमन है उर्फ कालू, वो भी इसके संपर्क में था। और जहाँ पे डेड बॉडी मिली है पिलोट के अंदर, उसके सामने एक लेडीज़ परहेज करती है। वहाँ की औरतों ने हमको बताया कि आप इधर इधर परेशान हो रहे हो। ये परहेज जो कर रही है, इसका लड़का भी इस केस में इन्वॉल्व है। एक लड़का पड़ोस में रहता है, उसका नाम निक्कू है। उससे काफ़ी टाइम पहले उसने बहुत बदतमीज़ी करा करता था वो उनके साथ में। मैं लड़की का भाई हूँ। और वो निक्कू नाम का जो लड़का है वो नशा वगैरह करता है वहीं पे, और उनको आते जाते मारा करता था। और ये भी हो सकता है कि उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। वो भी इसका मतलब मोहम्मद आरिश की इसके पहले भी कोई रंजिश हो चुकी है उनके साथ में, आपसी मारपीट? निक्कू के साथ एक बार लड़ाई हो चुकी है। इसने उनका बहुत टाइम पहले कान फाड़ दिया था, यहाँ से पत्थर मारकर कान के ऊपर, कान के 2 कर दिए थे। लास्ट ईयर की बात है ये। तो और ये जो निक्कू है सर, ये उन्हीं लड़कों के साथ में ही रहता है, उसी पार्किंग के अंदर। जिस लड़के का नाम अमन है उसके साथ में ये भी उसका दोस्त है, और कालू भी उसी का दोस्त है। भंडारी है और जहीर है। ये सब लोग वहीं पे पार्किंग के अंदर जाकर बैठते हैं। और सर ये एक्चुअली में ये लोग खुद जो है नशा वगैरह करते हैं, और ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। सर, जैसे कि आप भाई हैं, सर लगातार आप लोग पुलिस स्टेशन जाते रहे, थाने में सर लगातार आप चक्कर लगाते रहे, बदतमीज़ी करते रहे पुलिस वाले। सर, अभी उन लोगों ने, पुलिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि कब तक अपराधियों को पकड़ लेंगे? सर अभी तो पुलिस आफ्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो ये कहते हैं आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। उससे पहले हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रिपोर्ट का इंतजार करना, उसके बाद बात करना हमसे आप। अभी उन्होंने हमारी इस केस की FIR दर्ज नहीं करी है। ओनली एक सिंगल कागज़ को मिसिंग रिपोर्ट लिख रखी है बस। 13 दिन, लगभग 13 दिन से मोहम्मद आरिश गायब थे। सर, पुलिस को कहीं ना कहीं पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन 14 दिन तक उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की गई और अभी तक भी अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। सर, अगर पुलिस चाहती तो शुरू से ही अगर कोऑपरेट हमें करती तो शायद हम वहाँ पर पहले ही पहुँचकर हमें बॉडी मिल सकती थी। लेकिन पुलिस ने इतना सा भी कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया। इवन बॉडी के पार्ट्स निकालने में भी पुलिस ने कोई कोऑपरेशन नहीं दिया है। बॉडी के जो पार्ट्स अंदर मिले थे, मतलब जब बॉडी का एक जो मतलब सिर्फ टांगे मिली थी, बाकी की चीज़ें जब अंदर देखने के लिए गए तो सिर्फ रिश्तेदारों ने ही अंदर जाकर सर्चिंग की है, उनको फाइंड आउट किया है, वो बाहर निकाला है। पुलिस ने नहीं किया। जब निकाल दिया तो उन्होंने कहा फॉरेंसिक टीम बुला लेता। बस इतनी चीज़ उन्होंने की है और कुछ नहीं किया। इस बच्चे का नाम मोहम्मद अबीर है। इस बच्चे के बाप की मर्डर हुआ है। ये 10 महीने 5 दिन का बच्चा है। ये आज ये अपने बाप को ढूंढ रहा है, रो रहा है, बार बार कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। हम उसका बाप कहाँ से ला के दें? ये आधा हो गया रो के। ये अब इंसाफ, ये बच्चा भी इंसाफ चाहता है, जो बोल नहीं सकता, लेकिन हम समझते हैं इसको भी इंसाफ चाहिए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को इंसाफ मिले, इसके बाप को इंसाफ मिले, और जितने भी आरोपी सब अरेस्ट हों, उनको सबसे सख्त सजाएँ हों, आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। इस पूरे मामले में
जो पुलिस प्रशासन है उसकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि एक शख्स जो लगभग 13 दिन से गायब है उसको खोजने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया गया, बल्कि उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई और उनको बार बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मोहम्मद आरिश है उनके साथ बहुत ही बेरहमी से उनको मौत के घाट उतारा गया है। उनका एक 9 महीने का बच्चा है जो बार बार अपने पिता को खोज रहा है, बार बार उसे ढूंढ रहा है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन सही समय पर कार्यवाही कर देती तो शायद मोहम्मद आरिश आज इन परिवारजनों के बीच होते और अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते। अगर आप इन परिवारजनों की मदद करना चाहते हैं, इस बच्चे की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि पुलिस प्रशासन कब तक इस तरह की लापरवाही है बरतती रहेगी। और इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।